अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या ठीक हैं बच्चों। आज हम जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो फुलिश क्वेक के आगे जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हाँ, फुलिश क्वेक की हाफ ट्रांसलेशन हमने कल पढ़ा था, आगे हाफ जो है वो आज हम पढ़ते थे। देखिए मेरे बेटे, दिस टाइम इट वाज एन ओल्ड मैन, ये हाँ जी, दिस ये उस वक्त उस दिस टाइम इट वाज एन ओल्ड मैन हु ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर द ट्रीटमेंट। उस बार एक बूढ़े ने अपने आप को इलाज के लिए पेश किया। बट द प्रिटेंड डॉक्टर, लेकिन प्रिटेंडेड डॉक्टर, अताई डॉक्टर ने कहा, सेड लुक है, देखो गुड पीपल, अच्छे लोगों, आई शैल डू माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टू केयर दिस केस, इस बीमारी का। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इफ आई एम सो अनफॉर्चुनेट, अगर बदकिस्मती से, एज टू किल हिम, अगर मेरे हाथों ये मारा जाए, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड, आप मुझे मजबूर ना की। मेरे बेटे कंपेल्ड का क्या मतलब है? फोर्स्ड। आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड, मुझे मजबूर ना किया जाए। टू डिग, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग द मैन्स ग्रेव, आदमी कब्र खोदने पर मजबूर ना किया जाए। A pretty sort of doctor you must be, तुम जरूर कोई बहुत बुरी किस्म के मौलिज हो। cried, वो चिल्लाए, before you begin your treatment, इलाज शुरू करने से पहले, you are talking of digging the patient's grave, तुम मरीज की कब्र खोदने की बातें कर रहे हो। away with you, चले जाओ, we shall have nothing to do with you, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं। Hearing this, ये सुनकर द प्रिटेंड डॉक्टर, जाली डॉक्टर, अताई डॉक्टर, बिगेन टू से, खुद से कहने लगा, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, दिस कितनी गैरमामूली बात है। माई बेस्ट प्लान, मेरा बेहतरीन मंसूबा, श्योरली यकीनन, इज टू रिटर्न टू द कैमल मैन, ऊँट वालों के पास जाऊँ, एंड टेल दैम, उन्हें बताऊँ, दे हैव नॉट शोर मी द राइट वे, कि मुझे सही तरीका नहीं बताया है टू केयर दिस डिजीज, बीमारी के इलाज का। पर है शायद दे विल एडवाइज मी, शायद वो मुझे अच्छा मशवरा देंगे। When he had overtaken them, जब वो उन तक पहुंच गया, he cried, वो चिल्ला, cried मेरे बेटे हमने पहले भी डिस्कस किया था, cried का क्या है? yelled है, yelled क्या है? shouted, वो चिल्लाया। What foolish man you must be, तुम कितनी अजीब किस्म की या किस तरह के बेवकूफ़ आदमी हो। I met an old woman, मैं बूढ़ी एक औरत से मिला, who suffered from the गिटर, जो कि गिलट की बीमारी में मुबतला थी, just like your camel, आपकी ऊँट की तरह। एंड आई टाइड अ ब्लैंकेट अराउंड हर नेक, और मैंने उसी गर्दन में कंबल बांधा। एंड स्ट्रक हर विद द मैलेट, थोड़ी जोर से ज़रब लगाई। बट इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग लाइक योर कैमल की तरह सेहतयाब होने की बजाय, शी डाइड, वो मर गई। एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग फी, बल्कि फ़ी हासिल करने की बजाय, आई वाज कंपेल्ड टू डिग हर ग्रेव, मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया। इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट वी, हम नहीं हुआ स्टूपिड, बल्कि तुम अहमक हो। आंसर द कैमल मैन, ऊँट वालों ने जवाब दिया। बट यू, लेकिन तुम, वी आर नॉट स्टूपिड, स्टूपिड बेटा सिली, सिली बेटा फुलिश, अहमक, बल्कि तुम अहमक, हम बिल्कुल अहमक नहीं है। दीज का एनिमल्स, ये जानवर ऑफ कैमल्स, ये ऊँट बहुत बड़ी, और प्रोडीजी, मेरे बड़े प्रोडीजियस, ह्यूज, प्रोडीजियस का क्या है? ह्यूज, बहुत बड़े, ये जानवर बहुत बड़ी प्रोडिजियस साइज सामत के होते हैं। एंड स्ट्रेंथ, और ताकत के। हाउ वाज फीबल, बेटे बेटे फीबल, वीक, कैसे कमज़ोर और बूढ़ी औरत, टू स्टैंड द बिलो ऑफ मैलेट, थोड़े के वार को बर्दाश्त कर सकती थी। नो इट इज़ नॉट यू, सिर्फ तुम, एंड यू ओनली, सिर्फ तुम, हु आर स्टूपिड, जो अहमक हो। वन ऑफ द मैन, उनमें से एक आदमी, नाउ स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ा, सेइंग टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से कहते हुए, यू रिमेन क्वाइट, तुम खामोश हो जाओ, एंड लीव दिस फेलो टू मी, और ये मामला मुझ पर छोड़ दो। देन तब एड्रेसिंग हिमसेल्फ द न्यू कमर, फिर अजनबी से मुखातिब होते हुए कहा, ही क्राइड, वो चिल्लाया, हियर यू, सुनो सर, दिस मैन डू नॉट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल, ये लोग इस मामले को हरगिज़ नहीं समझ सकते। आई कैन सेट इट ऑल राइट फॉर यू इन अ मिनट, मैं तुम्हें एक मिनट में सुलझा सकता हूँ। सेइंग दिस, ये कहते हुए, ही लिफ्टेड, उसने उठाई, अ हैवी, एक भारी स्टिक, छड़ी, बाउंड विद आयरन रिंग, जिस पर लोहे के छल्ले लगे हुए थे। एंड स्ट्रक द कैमल, ऊँट को मारा, विच वाज फीडिंग, जो कि वो खा रहा था, द लीव्स, पत्ते ऑफ वाइल्ड, जंगली, प्लम ट्री, आलू बुखारे के दरख्त के पत्ते खा रहा था। द स्टोल्ड क्रिएचर स्कार्सली फीलिंग द बिलो, इस बेहिस जानवर ने बामुश्किल ही से ये ज़रा महसूस की। मेरली महज मूव्ड अ स्टेप, और आगे बढ़ा। यू ऑब्जर्व सेड टू द मैन, अब ये मुशाहिदा उसने ये मुशाहिदा आदमी पर किया। द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट, इसके इलाज का असर, ऑन द कैमल, ऊँट पर। नाउ ऑब्जर्व इस इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, अब इसका असर एक इंसान आदमी पर देखो। हैंड ही देन स्ट्रक द मैन, आदमी को हिमसेल्फ,
आ सिमिलर बिलो, बिल्कुल इसी तरह हमारा विच फेल्ड हिम टू द अर्थ लाइक अ लॉग, और इस तरह वो जिससे वो एक लकड़ी की गिरी लकड़ी की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा। व्हेन अनकॉन्शियस रिटर्न, जब उसकी हवास बहाल हुई, दिस bewildered victim inquired, उसके परेशान हाल शिकार ने पूछा, वाई सर, ये क्यों, क्रूअल यूजेज, ये जालमाना सलूक क्यों, और डू यू नॉट परसीव, क्या तुम नहीं समझते, क्या तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। आंसर द कैमलमैन, ऊंट वाले आदमी ने जवाब दिया, आई विश, मैं चाहता हूँ टू शो यू, आपको दिखाना, दैट व्हाट इज़ गुड फॉर कैमल्स, जो ऊँटों के लिए अच्छा है, इज़ नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मेन एंड वुमेन, जो बेचारे बूढ़े मर्दों और औरतों के लिए ठीक नहीं। अफसोस किया, सैड द रेज्ड मैन, मेरा रेज्ड मैन अनफॉर्चुनेट, बदबख्त, खस्ता हाल, मिजरेबल शख्स ने कहा, आई नो बिगेन टू सी माई एरर, अब मुझे अपनी गलती समझ में आने लगी है। नेवर नेवर अगेन शैल सेट माई सेल्फ अप फॉर अ डॉक्टर, मैं कभी भी दोबारा अपने आप को मुआलिज नहीं बनाऊंगा। मेरे बेटे ये हमारी ट्रांसलेशन थी, मेरे ख्याल आप उसको आपको समझ आ गई होगी, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह कल हम इसकी जो है वो एक्सरसाइज जो है उसको डिस्कस करेंगे।